हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि जो पर्सन आप लोगों के माइंड में है, उनके दिमाग में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। इन शॉर्ट, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। देखते हैं आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं। ये आपको ये आपको कैसा देखते हैं आपको पता है, ये आपको ना अपने से बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा डिवाइन मानते हैं ये पर्सन। इन लोगों को लगता है, आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, इन लोगों को लगता है कि आपके अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हर किसी में नहीं पाई जाती है। देखिए, हर किसी में अलग-अलग गुण होते हैं। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। लेकिन आप में जो गुण आपके पर्सन देखते हैं, वो पर्सन ऐसी क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों में देखते हैं। बहुत यूनिक लोगों में जो जो थोड़े विलक्षण होते हैं, जिनकी जो प्रतिभा होती है, जिनके अंदर में जो गुण होते हैं, वो विलक्षण, तो वैसा ही आपको आपके पर्सन देखते हैं। वेरी डिवाइन, वेरी ब्यूटीफुल, आपके नाक नक्श जैसे भी हैं। मुझे लगता है थोड़े ओपन माइंड ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई किसी को बहुत डिवाइन मानता है तो वो कैसा दिखता है, उसका बॉडी कैसा है, उसका उसके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, उसका फैमिली कैसा है या उसकी कमाई कैसी है, वो उनके पीछे नहीं जाते, बल्कि वो उस खास व्यक्ति के, महिला हो या पुरुष हो, वो उनके पीछे जाते हैं कि उनके अंदर में क्या क्वालिटीज़ है, वो कैसे हैं या वो कैसी है। तो इन लोगों को लगता है कि आप तो इतने खूबसूरत हैं, आप तो इतने बोल्ड हैं, आप इतने चार्मिंग पर्सनैलिटी के हैं, आप लोग तो पता नहीं कितने लोग आप लोगों के दीवाने होंगे। और आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप भी बहुत सारे ऑप्शंस को देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, उनसे बातें करते होंगे, उनके साथ फ्लर्ट करते होंगे, या कोई ख़ास पर्सन आपके आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती हैं। वैसे ये खुद भी, इनके जीवन में भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये भी अपनी लाइफ में और लोगों को भी पसंद कर रहे हैं। पहला ही कार्ड वही आया है, तो मुझे ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। वो और लोगों को भी पसंद कर रहे हैं, उनसे बातें करते हैं या करती हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसे सिचुएशन मैच करे। और उनसे बातें करते हैं, कोई उसमें कोई बहुत ख़ास हो सकता है, लेकिन आपको भी आपके पर्सन बहुत ख़ास मानते हैं। एक चीज़ ये पर्सन जानते हैं कि पहले जब भी ये आपको जानते थे, इस पर्सन ने कुछ, शायद आपको वो समझ नहीं पाए, शायद उनको लगा कि आप भी कोई भी ऐसे ही है, कोई भी ऐसे ही दूसरा-तीसरा पर्सन है। लेकिन मेबी अलगाव होने के बाद से, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, या जब से आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है, तब से ये पर्सन कुछ आपको मिस करने लग गए हैं। कुछ अपने अंदर में इस पर्सन ने ऐसी अवेकनिंग इनके अंदर में हुई है कि मैंने गलत किया था। अभी इस पर्सन के मन में है आपको गिफ्ट देके, या आपको प्यार देके, या आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती करके आपको मनाना है। ये दोस्ती ऐसी होगी जिस दोस्ती में सिर्फ यही सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, जैसा आप लोगों के बीच में पहले अगर हुआ होगा, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया है पहले, या एक दूसरे को कुछ लंबे समय तक जानते होंगे, चाहे दोस्त के रूप में हो, चाहे जिस भी रिलेशनशिप, आपके रिश्ते का जो भी नाम हो, तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि अब कुछ ऐसा करे, जैसे कि जो चीज़ इन्होंने आपसे पाया है, आपकी केयर पाई है, आपका प्यार पाया है, वही चीज़ अब आपको वापस करे। हो सकता है कभी आपने इस पर्सन को किसी स्पेशल ओकेजन पे, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई ऐसा तीज त्योहार हो, उस समय आपने अ, इस पर्सन को स्पेशल फील कराया होगा, इसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ सरप्राइजेज़ आपने इसके लिए ऐसे ही प्लान किए होंगे, मतलब कोई ओकेजन नहीं, लेकिन जस्ट लाइक दैट। तो ये पर्सन वही चीज़ें याद करते हैं और लगता है कि इतना कुछ इन्होंने आपसे पाया है, और इन सबसे ऊपर है क्या, आपका प्यार पाया है, आपकी केयर, आपकी सच्ची दोस्ती, जो भी आपकी जो भी फीलिंग्स रही है इस पर्सन के लिए, उसमें जितनी सच्चाई रही है ना, ये मन करता है इस पर्सन का ना कि आपके बस कदमों में वो सारे
फूल बिछा दें, रेड कार्पेट बिछा दें और आपको स्पेशल फ़ील कराएँ। मैं अभी ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल देख पा रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये पर्सन हो सकते हैं या कुछ आपकी भी ये राशियाँ हो सकती हैं। ओह माय गॉड! आपको सच में ये ना बहुत ज़्यादा डिवाइन बीइंग मानते हैं। आप बहुत डिवाइन हैं, स्पिरिचुअल हैं, नॉलेजेबल हैं और साथ ही आप महिला हैं या पुरुष हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्वालिटीज़ हैं जो दोनों में होती है और थोड़े से मिस्टीरियस भी, थोड़े से रहस्यमयी से भी। मे बी आप लोग अपने दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करते हैं। मे बी आप लोग अपने आप को काफ़ी अब चेंज कर चुके हैं। आप लोग कुछ पढ़ते रहते हैं या कहीं भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं। एक आध तो इससे ज़्यादा दोस्त आप लोगों के नहीं होंगे। मतलब जानते होंगे आप लोग बहुत लोगों को, लेकिन हर किसी से ना आप हर किसी को अपने उतने करीब आने की इजाज़त नहीं देते हैं, जहाँ पे कि कोई भी आपके आपकी फीलिंग्स जान सके, आपकी पर्सनल चीज़ें जान सके। तो बहुत कन्फाइंड आप अपने आप को रखते हैं और आपका जो सर्कल है वो बहुत रिफाइंड है। चुनिंदा लोग ही आप तक पहुँच पाते हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत गज़ब का इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है। आपका जो पावर है, पावर एज़ इन आपका जो मन है वो कैसे चीज़ों को भाँप लेता है। कैसे उसको एहसास हो जाता है कि कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है। कैसे द मोमेंट यू ले योर आइज़ ऑन समवन आपको लग जाता है कि या तो ये बहुत अच्छा है, आप जैसे उसकी एनर्जीज़ रीड कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोग। आप भाँप लेते हैं उस चीज़ को या फिर आपको पता है कि हाँ, क्या है, यू नो वो चीज़ कि हाँ, आई नो दिस थिंग आई नो और आप किसी के लिए कुछ बोल देते हैं ना, पता नहीं क्यों वो बात सत्य भी सिद्ध हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पे है। झूठ, छल, कपट, दिखावा इन सब से आपको आपके पर्सन कोसों दूर देखते हैं। पता नहीं क्यों इस पर्सन ने पहले आपको इतना सम्मान नहीं दिया, पहले आपको रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि मुझे यहाँ पे तो थोड़ी किसी के लिए चीटिंग भी दिख रही है पास्ट की। ऐसे में आपके पर्सन और खूबसूरत भी आप काफ़ी हैं, आपके चेहरे में एक तेज है, आपके आपकी चाल में एक बात है, आपकी चाल में एक होता है ना जो चोर लोग होते हैं ना, जो झूठे होते हैं, वैसे तो अब थोड़ा कहना मुश्किल हो गया, अब तो जो चोर, झूठे, मक्कार होते हैं, वो भी बड़े चौड़े होके, बड़े तन के चलते हैं। लेकिन ये पर्सन देखते हैं ना, कुछ बात है आप में, आप स्पेशल, आप अलग दिखते हैं। थोड़ा कम बोलते हैं शायद आप लोग, ये चीज़ यहाँ पे किन्हीं के लिए हो सकती है। तो आपके पर्सन आपके साथ में रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वो आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ होगी कैसे, ये इस पर्सन को नहीं पता है। हो सकता है आप लोग अलग-अलग जगह पे रहते हो, आप लोगों के बीच में दूरी है, तो इग्नोर या तो आप लोगों ने बहुत समय तक इस पर्सन को किया है और ऑफ कोर्स जब कोई आपको सम्मान नहीं देगा, तो आप लोग तो इग्नोर करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना कि कोई हमें सम्मान ही नहीं दे रहा है और हम उसके पीछे लट्टू होके भागते रहे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब जितना भी आपको इग्नोर कर रहे थे, वो चीज़ छोड़ के अब ये वापस आपको रिजॉइन करें। तो एंथुसियाज़्म है इस पर्सन के अंदर में, आपसे मिलने का, आपके करीब आने का, आपसे बात करने का, आपको खुश करने का, कि वो खुशी देखना चाहते हैं कि जब ये आपके लिए स्पेशल चीज़ें करेंगे, तो आप कैसे खुश हो जाएँगे। ये चीज़ ये पर्सन ना जानना चाहते हैं और ग्रैटिट्यूड देते हैं डिवाइन को कि ये आपके जैसे पर्सन को ये जानते हैं। जैसे होता है ना, हम कभी-कभी कहते हैं, जो लोग आजकल जो भी नाचते-गाते हैं, उनको देख के लोग बोलते हैं, "अरे! हम उसको जानते हैं। हम उसके 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 थ्रू जानते हैं, वो मेरे चाचा का, मामा का बेटा का, ताया का, साले का मौसा है।" ऐसा करके जो लोग कहते हैं, तो आप वो यही मतलब ना वो उनको गर्व फ़ील होता है आपके ऊपर में कि वो आपके जैसे ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं। व्यक्ति मतलब कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उनको जानते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। हाँ। आप लोगों के बीच में कभी कोई या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या ये पर्सन
इन्होंने ना चीट किया था आपको। थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये ऐसे प्लेयर काइंड ऑफ हो सकते हैं, खिलाड़ी, प्लेयर, बहुत सारे ऑप्शंस लेके चलना। इस वक्त ये चीज़ चाहिए तो वो होनी चाहिए, वो पर्सन मेरे साथ में, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार चीट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे, फिर किसी को मना लेंगे। थोड़ी वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही ये पर्सन को कि मेरे चारों तरफ जो भी लोग रहे वो अच्छे लोग हों, अच्छे मतलब ठीक है, लोग तो अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन उनके पास पैसा रहे। अगर पार्टनर है तो वो बहुत खूबसूरत रहे। बड़े-बड़े लोगों के घर में डलिया भेजना, उनको क्या कहते हैं उसको, खुश करके रखना, ताकि वो अभी उनके काम आ जाए और फिर जब इन्हें ज़रूरत पड़े तो वो मेरे काम भी आ जाए। तो अपने पैसे का, अपने इन्फ्लुएंस का उस तरीके से यूज़ करना, ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। ऑप्शन है इस पर्सन के पास में, बिल्कुल ऑप्शन है। मैं चूँकि पहला कार्ड ही यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे भी 2 ऑफ सॉर्ड्स का है, तो अगर मैं इन सब चीज़ों को कनेक्ट करूँ, तो यही शो करता है कि ऑप्शन है इस पर्सन के पास में। अब मैं बस जानना चाहती थी कि फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों मन में है कि आपको ऐसा फ़ील कराना है कि आपके पाँव ही धरती पे ना पड़ें, आप इतने खुश रहें, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ख़ास फ़ील करवाया, आपको बिल्कुल खुश कर दे। तो मैं बस ये तीनों कार्ड्स, ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे हैंगमैन है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो मैं ये सोच रही थी कि फिर क्यों? फिर ये बंधन क्यों? चलिए ठीक है, आप अपने भ्रम से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सिचुएशन से तो बाहर नहीं आए ना, क्योंकि आपने पहले जो आपने मतलब मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, जो भी पर्सन ये आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने तो जो डिसीजन लेना था ले लिया। आपको अगर चीट करना था या आपको दूसरों से कम आंकना था, वो तो इस पर्सन ने कर दिया। तो अभी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जब अब सच्चाई दिख रही है, ये कार्ड होता है कि अब सच्चाई देख रहे हैं आंखें खोल के, अब ये सच्चाई देख रहे हैं, तो अब क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? मैं अभी वो सोच ही रही थी, तो यहाँ पे फिर से मेरी नज़र बॉटम ऑफ द डेक और इस कार्ड पे पड़ी, तो ये शो करता है कि ये किसी के साथ अब हो चुके हैं, किसी को डेट कर रहे हैं। तो इन केस ये आपको अगर कांटेक्ट करते हैं, तो ये आपको क्या जवाब देंगे कि किस नाते वो वापस आए हैं? किस नाते? क्या दोस्त बनाना चाहते हैं? क्या जान-पहचान रखना चाहते हैं? क्या शादी करना चाहते हैं? आखिर क्या है? और आपके सवाल का जवाब, आपके मन में तो सबसे पहले सवाल आएगा ही। आप इनसे सवाल पूछोगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जैसे ही कोई एक एक्शन आपको इस पर्सन की तरफ से दिखता है, चाहे ये सामने आए, चाहे ये बात करे, चाहे ये आपको मैसेज करे, तो सबसे पहला सवाल यही आपके मन में आएगा कि तुम्हारा इरादा क्या है भई? अभी आए क्यों हो? क्यों मेरे साथ होना चाहते हो? अब क्या चाहते हो मेरे से? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आएँगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं इससे। तो ये एक दुविधा है आपके पर्सन के मन में, और ये पर्सन प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, सब बहुत इनका मानसिक दबाव ये पर्सन झेल रहे हैं कि क्या आपको खो दें उसके लिए, जिसको इन्होंने आपको छोड़ के सेलेक्ट किया था। और दोस्ती तो और लोगों से भी कर रहे हैं, फ्लर्ट, जान-पहचान ये सब तो और लोगों से भी कर रहे हैं, तो आपको छोड़ देना क्या ठीक रहेगा? क्योंकि द मोमेंट यू विल कम टू नो, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, द मोमेंट यू विल कम टू नो ऐसा कुछ है, तो आप तो नहीं एक्सेप्ट करोगे फिर, ये तो डबल फिर से धोखा देने वाली बात हो जाएगी। तो ये एक प्रेशर में आपके पर्सन, ये आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये है आपके लिए प्रशंसा, तारीफ, एडमायरेशन, सब कुछ है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा। यूनिक यूनिक मानते हैं आपको, बहुत विशेष हैं, बहुत ख़ास हैं आप लोग, ऐसा आपके पर्सन आपको इस वक़्त में देख रहे हैं। तो थोड़ा नेक्स्ट एक्शन भी हम देख ही लेते हैं। ये आगे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे हैंगमैन की स्थिति है, तो एक्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हम मन में कुछ भी सोच सकते हैं, हम मन में हवाई किले बना लेते हैं, हम मन में पता नहीं किसके साथ पूरी दुनिया घूम आते हैं, हर वो काम कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। आइए देखते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है। मन की सिर्फ बात नहीं है, अगर एक्शन कुछ आएगा तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। लवर्स,
बहुत डीप बॉन्ड आपके साथ ये पर्सन फ़ील करते हैं। मन तो इस पर्सन का यही है कि चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में जाति का, धर्म का, समाज का, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी में क्या बातें होंगी, समाज क्या कहेगा, ऐसी चीज़ों का जो डर है, वो है इस पर्सन के मन में। और काफ़ी ज़्यादा है, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो पास्ट बर्थ का कनेक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि आप लोगों का जो संबंध है, वो जन्मों-जन्मों का संबंध है और ये संबंध यही कारण है कि अलग होके भी अभी तक ये आपको नहीं बोल पाए हैं। हो सकता है इस पर्सन को मन में ये भी लगता है कि आपने भी इस पर्सन को नहीं बुलाया होगा, तो बड़ी डीप थिंकिंग, बड़ी सोल सर्चिंग इस पर्सन की चल रही है आपको लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैं कैसे स्टैंड ले सकूँगा या ले सकूँगी, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए। ये पर्सन इस वक़्त ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं कि इनको कोई रास्ता दिखे, ताकि ये आगे चल के बिल्कुल बिना किसी विरोध के, बिना किसी के ऑपोज़िशन के वो बहुत स्मूथली ये आपको कोई ऑफ़र दे सके रिश्ते में आने के लिए। डायरेक्ट तो ऐसे कोई रिश्ते में आने के लिए ऑफर नहीं देता है। वो लोग शुरू करते हैं और ख़ास करके एक सेपरेशन के बाद से कोई भी पर्सन शुरू करता है किसी को फ़ोन करके, कॉल करके या मिलके, जैसे कैसे हो या कैसी हो, आजकल क्या चल रहा है, चलो थोड़ा कॉफ़ी, चाय ये सब पी लेते हैं, या चलो मूवी दिखाते हैं, या मुझे एक शर्ट खरीदनी है, मुझे एक टी-शर्ट खरीदनी है, तो मेरी हेल्प कर देना। इस तरीके से लोग शुरुआत करते हैं। तो एक एक छोटी शुरुआत, लेकिन टाइम पास वाली नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये और लोगों को भी डेट करते-करते आपको आपके साथ भी आपको भी मैं उसको क्या बोलूँ, इवैल्यूएट करना, आपको भी तोलना कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन इस पर्सन की कौन बातें ज़्यादा मानता है, किसके साथ ईज़ी रहेगा रिश्ता निभाना और स्मूथली चलता है। कंपैटिबिलिटी वाली बात है। एकदम सीधी-सी बात है कि कंपैटिबिलिटी, हर चीज़ में कंपैटिबिलिटी। ऐसा ना हो कि अब आप अकड़ने लग जाओ कि पहले हमें छोड़ दिया था, फिर से ऐसा। तो जो भी है, और चूँकि आप बहुत ये आपको देखते हैं कि आप बहुत मूल्यवान हैं, आप बहुत यूनिक हैं, तो कुछ ना कुछ अकड़ आपके अंदर में भी होगी, हो सकता है। अकड़ नहीं तो कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि हाँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम भी अम, डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, डिज़र्व करते हैं लव। ये तो सबके अंदर में होनी चाहिए। अहंकार की क्या बात है, देने वाला तो ऊपर ऊपर वाला है। जब लेता है तो वो सब कुछ ले लेता है, तो फिर अहंकार किस चीज़ का? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उस पर्सन को अपने रूप का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने पैसे का, अपने पोज़ीशन का, बहुत सारी चीज़ों का अहंकार हो सकता है। मेरा बॉडी ऐसा है, वैसा है। तो ये सब जो कुछ भी है, ये इसको लगता है इस पर्सन को कि इसने कमाया है, इसने ये किया है। पर देने वाला तो सब लोग यही चाहते हैं, तो सब लोगों को क्यों नहीं मिल जाता है? ऊपर वाले ने दिया है, किसी कारण से दिया है। अब उस पे घमंड करना, जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, तो यही तो यूनिक लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमारा ये है, हमारा रूप है, हमारा गुण है, हम ऐसे ड्यूड हैं या हम ऐसी ब्यूटीफुल हैं कि लोग हमारे पीछे पगलाए से रहते हैं। ऐसा नहीं है ना, इतना उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली लोग आजकल जो भी है व्हाटएवर, तो ये फीलिंग्स है और ये इंटेंशन है, तो दे सकते हैं। टाइम लगेगा, कितना लगेगा, मैं आपको देख के बता देती हूँ कि किन्हीं-किन्हीं के लिए कितना टाइम लग सकता है। चीज़ें हो भी सकती हैं ऐसी, चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। टैरो रीडिंग है, बिल्कुल लाइट मूड होके आप लोग देखिए, एन्जॉय कीजिए, ठीक है ना? इन सब रीडिंग को ना एन्जॉय करना चाहिए और सीखना चाहिए कि लोग किस मानसिकता से लोगों को जाँचते-परखते या तोलते या कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ये सब कुछ है यहाँ पे। कितना टाइम लग सकता है ये ऑफ़र आने में या कोई स्टेप लेने में? ऑन डेट ऑफ 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 5 नंबर, या फिर दिस और नेक्स्ट मंथ। तो ये जो मंथ चल रहा है, रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये 5th मंथ ही है। तो मई का महीना अभी, या फिर अभी से लेके अगले मंथ में ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। किन्हीं के लिए ये अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अ
मुझे 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। मे बी 11-11 पोर्टल जिस समय आता है तो उस समय ये चीज़ें हो सकती है। किन्हीं को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, कोई हमेशा हाथ में घड़ी पहनते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा।